हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आया हूं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमारे एमएस वर्ड में एक फीचर्स होता है मेल मर्ज, तो हम लोग आज मेल मर्ज की बात करेंगे और इसी के साथ ही हमारे माइक्रोसॉफ्ट के लगभग जितने भी कमांड हैं वो फिनिश हो जाते हैं। तो कोई भी वर्ड प्रोसेसर का अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें एक फीचर्स होता है मेल मर्ज, ये आपको अनिवार्य रूप से मिलेगा। तो पहले जान लेते हैं कि मेल मर्ज का लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यूज मेल मर्ज व्हेन यू वांट टू क्रिएट ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज ए फॉर्म लेटर दैट इज सेंट टू मेनी पीपल। तो बेसिकली इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई आपको ऐसा लेटर, ऐसा फॉर्म, ऐसा लेआउट तैयार करना हो जो कई लोगों को भेजना हो और वो एक सेम फॉर्मेट के लेआउट के हो, तो उस वास्ते हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ईच डॉक्यूमेंट हैज़ द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, माने जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सबका जो इंफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा, यट सम ऑफ द कंटेंट इज यूनिक, मगर उसमें कुछ कंटेंट ऐसे हो सकते हैं जो यूनिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन लेटर्स टू योर स्टूडेंट्स you can personalize each letter to address each student by name. The unique information in each letters come from entries in a data source. तो होता क्या है कि मेल मर्ज में हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं जो सबके लिए कॉमन इंफॉर्मेशन वाला काम करेगा, और जो यूनिक इंफॉर्मेशन होते हैं हमें उन्हें एक अलग फाइल में रखना होता है जिसे हम लोग डेटा सोर्स के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल जैसे मान लेते हैं आपका एक कॉलेज है, आपके कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप मंथली हर स्टूडेंट के घर उनका एक रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं। तो जो रिपोर्ट कार्ड आप भेजेंगे उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी और बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होंगे जो यूनिक होंगे। तो आप उनको बनाने के लिए मेल मर्ज का सहारा ले सकते हैं। मेल मर्ज प्रक्रिया में ये बातें इन्वॉल्व होती हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है प्लस एक डेटा सोर्स होता है, और इन्हीं को ही जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो एक मर्ज डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। तो इसको कैसे सेटअप किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, उसे मैं प्रॉपरली आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका उपस्थिति का डिटेल का एक फॉर्मेट बना के मुझे सारे स्टूडेंट के घर भेजना है। तो पहले मैंने वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोला। मेलिंग टैब में आपको एक कमांड मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आएगा। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि हम मेल मर्ज किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से लेटर को सेलेक्ट कर लिया। अब जब आपने लेटर को सेलेक्ट कर लिया तो अब आपको बताना होगा कि वो कौन सी यूनिक वैल्यूएं हैं, तो उसके लिए डेटा सोर्स का निर्माण करना होगा। तो उसके लिए आपको एक टूल मिलेगा सेलेक्ट रिसिपेंट्स करके, आप इस पर क्लिक करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट लेंगे अगर आपने डेटा सोर्स नहीं बना रखा है, और अगर आपके पास डेटा सोर्स है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे। और उसके बाद अगर मैंने टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक किया तो एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में हमें उन कैंडिडेट के डिटेल देने होंगे जिन्हें हम वो एक कॉमन इंफॉर्मेशन वाले प्रपत्र को भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पहले से कुछ कॉमन बने हुए आपको फील्ड कॉलम मिलेंगे। तो जरूरी नहीं कि ये कॉलम हमारे काम में फिट आए, तो अभी आप कस्टमाइज कॉलम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें जो रेडीमेड कॉलम्स हैं वो दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि सारे कॉलम को एक एक करके सेलेक्ट करिए और इन्हें यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और डिलीट करने के बाद मैं आपको ये कुछ कॉलम सजेस्ट कर रहा हूँ। इन कॉलम को ऐड बटन के जरिए हमें ऐड करना होगा। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स, कितना उनका टोटल वर्किंग है, कितना उपस्थिति है, कितना अनुपस्थिति है, और मुझे कुछ टिप्पणी लिखना है, तो इन कॉलम को हमें ऐड करना होगा। फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप फिर उसी डेटा एंट्री वाले स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो जो कॉलम आपने बनाया है वो सारे कॉलम दिखाई पड़ेंगे। आपको बारी बारी करके यहाँ अपने सारे स्टूडेंट के डिटेल को भरना होगा। जैसे मैंने एक डिटेल भरा, दूसरे के लिए न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो दूसरा रो मिलेगा। ऐसे आपके जितने कैंडिडेट हैं सबकी एंट्री आपको करनी होगी। फिर आप जब ओके पे क्लिक करेंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा।
आप अपने डेटा सोर्स को सेव कर लिए, जिससे इन फ्यूचर अगर उसकी नीड हो तो हम उसका यूज कर पाए। अभी क्या करना है, एक फॉर्मेट तैयार करना है और इसमें उन बातों को हमें लिखना है जो प्रत्येक लेटर में कॉमन होगा। तो जैसे आपके इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस, ये हेडिंग हो गया, ये हेडिंग हो गए, ये मैसेज हो गया, तो ये सबके रिपोर्ट कार्ड में आना है। तो एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाले फील्ड के आगे जो आपने फॉर्मेट बनाया है कर्सर रखेंगे और आपको एक टूल मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे कॉलम के नाम आएंगे। उसमें से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कॉलम को ले लेंगे, क्योंकि उसके इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ देखना है जो डेटा सोर्स में है। ऐसे करके स्टूडेंट नेम के आगे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में आके एस नेम ले लेंगे। ऐसे बारी बारी के सामने कर्सर रख के उनके रिगार्डिंग जो मैंने कॉलम बनाया था उनको हमें ले लेना है। जब ये सारा फॉर्मेट हो जाएगा तो आपको एक टूल मिलेगा फिनिश एंड मर्ज करके, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जितने कैंडिडेट्स के आपने यूनिक डिटेल लिखे थे उतने वो कॉमन इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट आपके सामने आ जाएंगे। अब आप उनको प्रिंट करके इन्वेलप में डाल के स्टूडेंट के घर उनको भेजने का काम कर सकते हैं। तो चलिए लाइव चल के इनको मैं चेक करके दिखाऊं कि कैसे इसको यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको मेलिंग टैब में आना है। एक नया डॉक्यूमेंट पहले ओपन कर लेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में गए, लेटर के ऊपर क्लिक किया तो ये हो गया कि हम मेल मर्ज किस वास्ते करेंगे। इस सेलेक्ट रिसिपेंट्स में जाएंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें जो बने हुए कॉलम हैं उनके नाम आ रहे हैं। हमें ये कॉलम अगर नहीं सही लग रहे हैं तो हम कस्टमाइज कॉलम पे जाएंगे, तो ये सारे जो कॉलम प्री डिफाइन है ये दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको लगता है इनमें से कोई कॉलम हम यूज कर सकते हैं तो उसको रखिए, बाकी को हटा दीजिए। तो मैं फिलहाल जितने भी कॉलम हैं उन सारे कॉलम को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया, जितने भी कॉलम है वह बारी बारी जल्दी जल्दी डिलीट कर देता हूँ। जितने भी कॉलम होंगे उनको आपको बारी बारी इस तरीके से डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐड पे जाएंगे और ऐड पे जाने के बाद आपको बारी बारी उन कॉलम को ऐड करना है जिनमें आप यूनिक इंफॉर्मेशन डाल के स्टूडेंट को भेजोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, ऐड किया, यहाँ स्टूडेंट का नेम मैं ले लेता हूँ, फिर ऐड कर लेता हूँ। ऐसे फादर का नाम मैं ले लेता हूँ। ऐसे जो जो कॉलम हैं उनको आप लेके यहाँ ओके कर दीजिए। जब सारे कॉलम हो जाए तो फाइनल ओके करिए। तो आपको अभी 3 कॉलम मिल रहे हैं। अब आपको बारी बारी यहाँ पर स्टूडेंट के डिटेल को भरना होगा। जैसे मैं एक डिटेल भर लिया, दूसरे के लिए न्यू एंट्री करूँगा तो यहाँ पे हमें दूसरे के ब्यौरे को देना होगा। और जब सारा हो जाए तो ओके पे क्लिक करेंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप अपने डेटा सोर्स को किसी एक नाम से यहाँ पर सेव कर लीजिए और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ जाएंगे। अब इस डॉक्यूमेंट में आपको वो फॉर्मेट तैयार करना होगा जो कॉमन है। तो फॉर्मेट मैंने आपको स्लाइड में दिया ही है, उसको तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ मैंने लिख लिया रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर यहाँ मैंने लिख लिया स्टूडेंट का नेम, यहाँ मैंने लिख लिया फादर का नेम। तो ऐसे पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट आप तैयार कर लें। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा जो यूनिक है। तो कर्सर रखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। ऐसे ही नेम वाले के आगे कर्सर रखिए, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करके एस नेम ले लीजिए। ऐसे ही फादर नेम के आगे आप एफ नेम को ले लीजिए। अब जब ये सारा हो जाए तो आपको यहाँ एक बटन मिलेगा फिनिश एंड मर्ज, आप इसके ऊपर क्लिक करिए तो आप देखिएगा कि जितने लोगों का आपने ब्यौरा लिखा है, मैंने 2 का लिखा था तो देखिए पहला यहाँ डिटेल आ रहा है और दूसरा डिटेल अगर आप देखेंगे तो दूसरे वाले पन्ने पे आपको दूसरा वाला डिटेल मिल जाएगा। तो चूंकि एक कैंडिडेट का डिटेल मैंने लिखा हुआ था तो एक का डिटेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे जो भी डिटेल होंगे आएंगे। तो नीचे चल के भी देख लेते हैं, एक डिटेल मेरा और था तो देखिए दूसरा डिटेल यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स होता है, इसको यूज करके देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
आप शेयर करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लें, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन शुभ हो।